चलिए आज हम लोग पासा पढ़ने वाले हैं। पासा पासा इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइस कहते हैं। पासा को डाइस कहते हैं। और पासा जो होता है, पासा दो प्रकार का, एक होता है मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस, और एक होता है साधारण पासा सिंपल डाइस या फिर जनरल डाइस। और देखिए पासा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक मानक पासा एक साधारण पासा। और ये जो स्टैंडर्ड पासा होता है मतलब मानक पासा जो होता है, इसके दो संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होता है। दो संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होता है। संलग्न का मतलब क्या हो गया, जो इसके साथ दिख रहा है इसका योग कभी भी 7 नहीं होता। आप किसी को भी जोड़ लीजिए 7 नहीं होगा। जैसे 3 1 4, 2 1 3, 3 2 5, 7 पुर रहा है क्या, नहीं पुर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मानक पासा। अगर यदि 7 नहीं पुर रहा है तब वो हो गया मानक पासा, और अगर यदि जब 7 पुर रहा है तब वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा साधारण पासा। जैसे कि 6 1 7, किसी भी एक का भी अगर पुर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 6 1 7, ये 7 पुर रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा साधारण पासा। वही यहाँ पे बोला गया है कि दो संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होता है। किसमें, मानक पासा में। किसी को भी जोड़ के देख लीजिए 7 नहीं पुर रहा है। उसी तरह यहाँ पे साधारण पासा में क्या होता है, दो संलग्न सतहों का योग 7 होता है। जैसे 6 1 7, यहाँ पे 7 पुर रहा है, तो ये हो गया सात, ये पासा का प्रकार हो गया। अब देखिए साधारण पासा में और क्या होता है कि इसमें हमेशा दो विपरीत सतहों का योग जो होता है वो 7 होता है। दो विपरीत सतहों का योग, देखिए किसी भी पासा में 6 सतह होता है, 6 सतह होता है, जिसमें से 3 सतह हम लोग को दिखाई देता है और 3 सतह पीछे होता है जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है। तो 3 सतह जो दिख रहा है इसका अगर किसी का भी अगर अपोजिट पूछा जाए, अगर विपरीत पूछा जाए, तो उसका विपरीत कितना हो जाएगा, तो दोनों को जब जैसे जोड़ेंगे तो 7 पुरना चाहिए। जैसे कि तो जैसे 2 का विपरीत इसमें पूछा जाएगा, 2 का विपरीत, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। 2 का विपरीत 5 हो जाएगा क्योंकि इसको जोड़ लीजिए, 5 2 7 पुर रहा है। 3 का विपरीत पूछा जाए, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 3 7 पुर रहा है। 1 का विपरीत पूछा जाए तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 1 7 पुर रहा है। मतलब इसके विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो अगर यदि विपरीत निकालना हो तो 7 में घटा देंगे, 7 में 2 घटा देंगे 5 निकल जाएगा, 7 में 3 घटा देंगे 4 आ जाएगा, 7 में 1 घटा देंगे 6 हो जाएगा। ये हो गया मानक पासा में। अब साधारण पासा में हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए अगर यदि इसमें किसी का विपरीत पूछा जाए, जैसे कि 4 का विपरीत पूछा जाएगा, जैसे 4 का विपरीत पूछा जाएगा, तो 4 का विपरीत देखिए क्या क्या हो सकता है। इसमें क्या बोला गया, दो संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होता है। जब दो संलग्न सतहों का योग 7 नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, साधारण पासा बोलते हैं। और इसमें क्या किया जाता है कि जो भी नहीं दिख रहा हो, इसके साथ संलग्न में नहीं दिख रहा हो, वो इसका आंसर हो जाएगा। तो किसी भी पासा में अंक 6 तक होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 तक अंक होता है। तो 4 के विपरीत क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1 नहीं होगा। 2 हो सकता है क्या, इसमें 2 नहीं दिख रहा है तो 2 इसमें हो सकता है। अच्छा 3 हो सकता है क्या, 3 भी हो सकता है क्योंकि 3 भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अच्छा 4 हो सकता है क्या, 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 तो ये है ही, 4 का विपरीत 4 कैसे होगा। 5 हो सकता है क्या, बिल्कुल 5 हो सकता है, 5 हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं दिख रहा है। 6 हो सकता है क्या, 6 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 6 दिख रहा है। तो जो नहीं दिख रहा है वो इसका अपोजिट होता है। तो 4 का अगर विपरीत पूछा जाएगा तो 2 3 5 तीनों हो जाएगा आंसर। जैसे कि 1 का विपरीत पूछा जाएगा तो 1 का विपरीत भी क्या हो जाएगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या 5 हो सकता है, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। उसी तरह 6 का विपरीत पूछा जाएगा, 6 का विपरीत भी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या 5 हो सकता है। वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए एक डाइस है, मान लीजिए कोई डाइस है,
यहाँ पर है 1 3 और 5। अब इसको बनाना है, तो बनाने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये पासा कौन सा है। तो पासा आपको बताए थे कि अगर यदि किसी भी संलग्न सतहों का योग, संलग्न सतहों का योग अगर यदि 7 नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मानक पासा। लेकिन अगर संलग्न सतहों का योग 7 हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? साधारण पासा। ये बताए थे कि अगर यदि 7 हो रहा है, अगर यदि दो संलग्न सतहों का योग 7 अगर नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मानक पासा, मानक पासा। लेकिन अगर यदि दो संलग्न सतहों का योग 7 हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साधारण पासा, वो हो जाएगा साधारण पासा। ये बताए थे। और अगर और बताए थे जब 7 नहीं होता, जब मानक पासा हो तो उसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। साधारण पासा में बताए थे दो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग पहले इसमें देखते हैं पासा कौन सा है। तो इसमें किसी को भी जोड़ लीजिए। 7 पुर रहा है क्या? 5 3 8 नहीं पुर रहा है। 3 1 4 नहीं पुर रहा है। 5 1 6 नहीं पुर रहा है। जब 7 नहीं पुर रहा है इसका मतलब ये पासा कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मानक पासा, मानक पासा। और मानक पासा में बताए थे कि इसके विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। तो अगर यदि इसमें 1 का विपरीत पूछा जाए तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 में 1 घटा देंगे, 7 में 1 घटा देंगे, 6 हो जाएगा। अगर यदि यहाँ पे 3 का, इसमें 3 का विपरीत पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 7 में 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अगर यदि 5 का विपरीत पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 7 में 5 घटा देंगे 2 हो जाएगा। ये हो गया मानक पासा। तो मानक पासा में दो विपरीत सतहों का योग होता है। 6 1 7 4 3 7 5 2 7। अब चलिए हम लोग एक और प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे एक पासा है, जैसे यहाँ पर है 2, यहाँ है 5 और यहाँ पर है 4। अब देखना है कि ये पासा कौन सा है, ये पासा कौन सा है ये देखना है। इसमें ये साधारण पासा है या मानक पासा है ये देखना है। तो पहले आप लोगों को बताए थे अगर यदि संलग्न सतहों का योग अगर यदि 7 नहीं हो रहा है तो वो मानक पासा। अगर यदि संलग्न सतहों का योग 7 हो रहा है तो वो साधारण पासा है, साधारण पासा। तो इसमें देख लीजिए किसी का योग 7 हो रहा है क्या? 4 2 6, 7 यहाँ नहीं हो रहा है। 5 4 9 यहाँ भी नहीं हो रहा है। लेकिन 5 2 7, 5 2 7, 7 पूरा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साधारण पासा। ये हो गया साधारण पासा। जब साधारण पासा हो गया तो इसके विपरीत सतहों का योग 7 होता है क्या? नहीं होता है। मानक पासा में बताए थे दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जब इसके विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है तब बताए थे साधारण पासा में अगर यदि 2 का विपरीत पूछा जाए, इसमें बताए थे क्या करना पड़ता है कि जो भी दिखाई नहीं दे रहा है वो इसका आंसर हो जाता है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिखाई नहीं दे रहा है। 1 दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे नहीं दे रहा है, तो 1 इसका आंसर हो सकता है। अच्छा 2 दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है तो 2 इसका आंसर नहीं हो सकता है। 3 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है, तो ये 3 इसका आंसर हो सकता है। अच्छा 4 हो सकता है क्या? 4 यहाँ दिखाई दे रहा है तो 4 इसका आंसर नहीं हो सकता है। 4 इसका विपरीत कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि विपरीत सतहों का योग इसमें, सॉरी विपरीत बोल रहे हैं, संलग्न सतहों का योग इसमें 7 हो रहा है। इसमें संलग्न सतहों का योग कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। और यहाँ पे जब जो यहाँ पे दिख रहा है वो इसका आंसर नहीं होगा, जो नहीं दिख रहा है वो इसका आंसर होगा। 1 नहीं दिख रहा था 1 हो सकता है, 3 नहीं दिख रहा था 3 हो सकता है, 4 दिख रहा है 4 नहीं हो सकता है, 5 दिख रहा है 5 भी नहीं हो सकता है, 6 दिख रहा है क्या? 6 नहीं दिख रहा है, 6 भी इसका आंसर इसका हो सकता है। ये हो गया 2 का विपरीत। उसी तरह 5 का भी विपरीत वही हो जाएगा। 1 नहीं दिख रहा है 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। उसी तरह 4 का विपरीत 1 नहीं दिख रहा है 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये हो गया आंसर। अब किसी का भी अगर विपरीत पूछा जाए तो इसमें ये निकल जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले टाइप में देखते हैं।
देखिए, अब पढ़ते हैं हम लोग टाइप 1 जब दो पासा दिया रहा है कंपैरिजन वाला। अब हम लोग देखते हैं कंपैरिजन वाला, वो दो पासा वाला कंपैरिजन। कंपैरिजन तुलना वाला, तुलना। जब देखिए इसमें टाइप 1 है, टाइप 1। देखिए जब भी इसमें टाइप 1 में क्या है कि एक संख्या जब एक संख्या या अक्षर जब एक संख्या या अक्षर समान हो, जब एक संख्या या अक्षर समान हो तब क्या करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये एक पासा है, यहाँ पे से एक है, ये 3 है और ये 2 है। यहाँ पर एक और पासा मान लेते हैं, ये फर्स्ट पासा हो गया। एक और पासा मान लेते हैं, इसे एक और पासा यहाँ पर है 3, ये 5 और ये 4, ये सेकंड पासा है। सेकंड मतलब ये एक ही पासा है, पासा एक ही है, ये दो तरह से दिखाया गया है। पासा दोनों एक ही है, दो तरह से इसको दिखाया गया है। इसमें कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसमें बनाने के लिए पहले देखेंगे जो अक्षर मिल रहा हो, इसमें कौन सा मिल रहा है। देखिए दोनों में मिलना चाहिए। इसमें एक ही अक्षर 3 मिल रहा है, ये एक अक्षर जब समान हो तो एक अक्षर इसमें समान है, जो कि 3 है, यहाँ भी 3 है। तब क्या करना है, देखिए 3 को लेना है और आप क्लॉक वाइज घूम सकते हैं या फिर एंटी क्लॉक वाइज घूम सकते हैं, किसी तरह घूम सकते हैं। जैसे हम क्लॉक वाइज घूमते हैं, किसी भी तरह आप आंसर ला सकते हैं। जैसे क्लॉक वाइज घूमेंगे, यहाँ से 3 लिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ से इसमें 3 लेंगे, क्लॉक वाइज ऐसे चलेंगे, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक ये 4 का विपरीत 1 हो जाएगा, 1 का विपरीत 4 हो जाएगा। अब बचा यहाँ पे 3 का विपरीत क्या हो सकता है। तो जो इसमें नहीं आ रहा है, 1 तो आ गया, ये नहीं हो सकता है। 2 आ गया, ये भी नहीं हो सकता है। 3 तो आ ही गया है। 4 5 बचा क्या है, 6। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब ये हो गया कि 3 का अपोजिट क्या निकला है, 6। 1 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5। ये हो गया जब एक अक्षर समान हो। अब हम लोग देखते हैं कि जब दो अक्षर समान हो तब कैसे बनाएंगे। टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 जब दो संख्या या अक्षर समान हो, जब दो संख्या या अक्षर समान हो तब क्या करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कोई पासा लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर एक पासा लिए, 1 2 और 3 है इसमें, और यहाँ पे ये इसमें जैसे है, यहाँ पे 5 है, 3 है और 2 है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड है। अब देखिए इसमें दो अक्षर मिल रहा है, 3 3 2 2, इसमें ये इतना मिल रहा है। तो देखिए इसमें कैसे बनाएंगे। तो इसमें जो बचा जो है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। ये दोनों तो मिल ही गया, 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया, बचा क्या है, 1 और 5। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 1 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा। अब यहाँ से अब हम लोग ये दो टाइप 2 हो गया। अगर यदि यहाँ से हम लोग अगर यदि किसी और का निकालना चाहेंगे, जैसे कि हम लोग 2 का निकालना चाहें, 2 का अपोजिट अगर निकालना चाहेंगे, 2 का अपोजिट, तो क्या इसका आंसर हो सकता है।
तो दो का अपोजिट वही आंसर हो सकता है जो इसमें नहीं दिख रहा हो। तो देखिए क्या नहीं दिख रहा है इसमें, इसमें क्या नहीं दिख रहा है, तो दो है यहाँ पे, तो एक तो दिख रहा है, एक नहीं हो सकता, दो तो खुद है, तीन नहीं हो सकता, तीन तो है, बचा क्या है, चार, चार नहीं दिख रहा है, तो चार इसका आंसर हो सकता है। अब पाँच, पाँच हो सकता है क्या, नहीं, पाँच यहाँ भी दिख रहा है, दो, दो इसमें भी है ना, पाँच यहाँ दिख रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। छः हो सकता है क्या, छः बिल्कुल हो सकता है, छः नहीं दिख रहा है, तो दो का अपोजिट चार या छः हो सकता है। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, अगर यदि तीन का अपोजिट पूछा जाए, तीन का अपोजिट, तो तीन का अपोजिट क्या हो सकता है, तो इसमें भी जो नहीं दिख रहा हो, चार और छः इसमें भी नहीं दिख रहा है, तो चार और छः इसका भी हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का टाइप 2। अब चलिए हम लोग टाइप 3 देखते हैं, जिसमें कि जबकि कोई भी अक्षर समान नहीं होगा तब कैसे बनाएंगे। टाइप 3, टाइप 3, जब कोई भी संख्या अक्षर समान नहीं होगा, समान नहीं हो तब कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पर लेते हैं डाइस एक, यहाँ पर है एक, ये है दो, और यहाँ पर है ये तीन, और यहाँ पर ये है एक और ले रहे हैं, इसमें है चार, पाँच, छः, ये फर्स्ट चित्र है, ये सेकंड है। अब देखिए इसमें कैसे बनाना है, इसमें दो तरह से आ सकता है, इसमें ये दो तरह का क्वेश्चन आएगा, एक तो आएगा मानक पासा वाला और एक आएगा साधारण पासा वाला। तो दोनों को हम लोग देख लेते हैं, जैसे एक और ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे इसमें है एक, पाँच, छः, अब यहाँ पर है जैसे तीन, दो और चार, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड चित्र हो गया। अब देखिए इसमें देखना है कि मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। तो बताए थे कि मानक पासा कब होता है, जब जब इसमें किसी भी संलग्न सतहों का योग सात नहीं होता है तब मानक पासा होता है। जब संलग्न सतहों का योग सात हो जाता है तब वो साधारण पासा है। तो इसमें किसी को भी जोड़ लीजिए, तीन एक चार, पाँच तीन दो पाँच, इसमें दो एक तीन नहीं पूर रहा है, इसमें भी नहीं पूर रहा है, सात नहीं पूर रहा है, छः छः पाँच 11, छः चार 10, पाँच चार 9, इसमें सात नहीं पूर रहा है। संलग्न सतहों का योग जब सात नहीं पूर रहा है तब क्या हो जाएगा, तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, छः हो जाएगा, क्योंकि बताए थे मानक पासा में दो विपरीत सतहों का योग सात होता है। तो सात में से एक घटाएंगे, छः हो जाएगा, तो एक का अपोजिट छः हो जाएगा। दो का अपोजिट क्या हो जाएगा, उसी तरह दो का अपोजिट हो जाएगा पाँच, तीन का अपोजिट क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, क्योंकि सात में से तीन घटाएंगे चार हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर। चार का अपोजिट क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, पाँच का अपोजिट दो हो जाएगा, छः का अपोजिट एक हो जाएगा, इस तरह का। क्योंकि ये कौन सा पासा था, ये था मानक पासा, ये मानक पासा का रूल हो गया। लेकिन इसमें देखिए संलग्न सतहों का योग सात हो रहा है, छः एक सात किसी पासा में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि दोनों में होना चाहिए। इसमें भी देखिए, इसमें भी ऐसे भी हो रहा है, चार तीन सात, किसी एक में भी हो जाएगा तो वो हो जाएगा साधारण पासा। छः एक सात ये हो जाएगा कौन सा पासा, ये हो गया साधारण पासा, ये हो गया साधारण पासा। तो अब इसमें कैसे बनाएंगे, तो इसमें अगर यदि दो का अपोजिट पूछा जाए, इसमें दो का अपोजिट पूछा जाए, तो जो भी इसमें नहीं दिख रहा हो, इसमें नहीं दिख रहा हो, तो इसी पासा में न दो है, तो इसके जिस पासा में जिसका अपोजिट पूछा जाए, जैसे दो का अपोजिट पूछ रहा है, सिर्फ इसी में दो है, इसमें तो नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। इससे हम लोग को देखना है कि इसमें अपोजिट, अपोजिट बोल रहे हैं, इसमें जो संलग्न में नहीं दिख रहा हो, जैसे यहाँ पे दो है, तो दो दो है, इसमें दिख क्या क्या नहीं रहा है, एक दिख रहा है क्या, इसमें नहीं दिख रहा है, तो एक इसका आंसर हो सकता है। दो दिख रहा है क्या, दो तो खुद ही है,
3 दिख रहा है क्या? 3 दिख रहा है, इसका मतलब इसका विपरीत कभी भी 3 नहीं हो सकता है। 4 हो सकता है क्या? 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि 4 भी दिख रहा है। 5 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है क्योंकि इसमें 5 नहीं दिख रहा है। 6 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है क्योंकि 6 भी इसमें नहीं दिख रहा है। तो ये हो गया 2 का विपरीत। उसी तरह 3 का विपरीत भी देखेंगे तो 3 का विपरीत भी उसी तरह 1, 5 और 6 हो जाएगा। अगर यदि 4 का विपरीत देखेंगे तो इसमें भी 1, 5 और 6 हो जाएगा। ये हो गया टाइप 3। इतना सही क्वेश्चन आता है। और एक आता है ओपन डाइस। एक आता है ओपन डाइस। ओपन डाइस से क्वेश्चन आता है। अब हम लोग ओपन डाइस को देख लेते हैं। ओपन डाइस देखिए, इसमें जो है ये 3 तरह से आ सकता है। इसे एक इस तरह का आएगा, एक ये हो गया। जैसे यहाँ पे 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3, 4, 5 और 6। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। एक दूसरा होता है जैसे इस तरह का पासा दिखाई देगा। एक ये हो गया। इसे यहाँ पर ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एक पासा ये हो गया। और थर्ड होता है उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले इस दोनों को देख लेते हैं। फिर थर्ड को इधर लिख देते हैं यहाँ पे। थर्ड में देखिए एक पासा इस तरह का होता है। एक इस तरह का होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो गया ओपन डाइस का कंडीशन। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। अब इसमें बनाना कैसे है? देखिए, इसमें जो होगा, अगर यदि 1 का विपरीत इसमें पूछा जाएगा, 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत इसका यहाँ पे ये हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। इधर वाला जो निकला है वो इधर वाला आंसर हो जाएगा। 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 का विपरीत पूछा जाएगा तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? तो एक घर छोड़ के, तो 2 की जगह क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 का विपरीत 3। अगर यदि सॉरी 3 बोल रहे हैं, 4 है ना, 2 एक घर छोड़ना है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर यदि यहाँ पे 3 का विपरीत पूछा जाएगा तो एक घर छोड़ना है, 5 हो जाएगा। ये हो गया इसका। अब इसमें देखिए, इसमें अगर यदि पूछा जाए विपरीत तो क्या हो जाएगा? इसे इसमें 1 का विपरीत पूछा जाएगा तो 1 का विपरीत इधर जो निकला ये इधर वाला हो जाएगा, एक घर छोड़ के, तो ये हो जाएगा 3। इसमें अगर यदि 4 का विपरीत पूछा जाए तो क्या हो जाए? एक घर छोड़ना है, 4 के बाद 5 हो जाएगा। अगर यदि इसमें 2 का विपरीत पूछा जाए तो 2 के बाद एक घर छोड़ना है, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 2 का विपरीत इसमें 6 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं, मेन इसमें समझना है। तो देखिए, 1 का विपरीत अगर यदि पूछा जाए तो एक घर छोड़ना है, इसमें ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका विपरीत। 4 का विपरीत पूछा जाए तो 4 का विपरीत एक घर छोड़ना है, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या है? इसमें इसके बाद बचा क्या है? अगर यदि 2 का विपरीत, तो जब 1 का विपरीत क्या हो गया? 3 हो गया। 4 का विपरीत 6 हो गया। तो बचा क्या है? 2 और 5। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब कोई सा भी क्वेश्चन बनाइए, इतना से ही बनने लगेगा। सारा टाइप क्लियर हो गया है। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, जितना भी प्रीवियस ईयर पूछा गया है सबको हम लोग देखने वाले हैं।